दोस्तों नमस्कार। आज है 11 मार्च 2024। आज से एक दिन बाद यानी कि अगले दिन दिल्ली के द्वारका में एक कुख्यात गैंगस्टर जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था, उस गैंगस्टर की शादी होने जा रही है और उस गैंगस्टर का नाम है काला जठेड़ी। इस गैंगस्टर की शादी दोस्तों इतनी चर्चा में है क्योंकि एक वक्त था जब इस गैंगस्टर को लेकर कहा जाता था कि ये मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट करता है। और अब जब ये गैंगस्टर आज या कल जब इसकी शादी होने वाली है तो इसकी शादी भी उतनी ही चर्चा में है जितनी इसकी गिरफ्तारी की चर्चा थी, जितनी इसकी फरारी की चर्चा थी और जितनी इसकी प्रेम कहानी की चर्चा थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कल इसकी शादी है, लेकिन सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ सवाल ये है कि इसके विरोधी गैंग के बदमाश हैं कुछ जो इसकी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। और इसको लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल से जब इसकी बारात निकलेगी, जब ये दूल्हा बनकर निकलेगा और द्वारका के उस मंडप में जाएगा जहां पर इसकी शादी होनी है, तो इन तिहाड़ से लेकर द्वारका के उस मंडप के बीच में क्या कुछ होने वाला है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जो इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है, जिसका नाम है नीरज बमाना, जिसे दाऊद भी कहा जाता है, ये इसका दुश्मन गैंग कहा जाता है। और नीरज बमाना और पंजाब का देवेंद्र बंबिहा गैंग काला जठेड़ी की शादी में कुछ बखेड़ा ना खड़ा कर दें, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वक्त बहुत कम बचा है, कल 12 मार्च 2024 है, कल की शादी है और शादी से पहले क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। और अब जब एक दिन पहले हम बातचीत कर रहे हैं तो शादी के बीच में क्या कुछ और तैयारियां हो रही हैं। और जो दुल्हन है, दुल्हन खुद जमानत पर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जो पहले आनंद पाल के साथ हुआ करती थी। तो आनंद पाल की पूर्व गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी और मौजूदा दौर में काला जठेड़ी की पत्नी कही जाने वाली और अब शादी के बाद हो जाएंगी, वो अब सोशल मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर मीडिया में आकर क्या कुछ बयानबाजियां कर रही हैं उनके बारे में बताएंगे। और पूरी प्लानिंग क्या है शादी की और शादी के बीच पनपे गैंग वॉर की आशंकाओं की, सारी बातें एक एक कर विस्तार से बताएंगे आपको। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देव। दरअसल काला जठेड़ी गैंगस्टर और अनुराधा चौधरी की शादी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट हो चुकी हैं। दिल्ली के संतोष गार्डन में ये शादी कल होने वाली है और पुलिस की टीम अब तक इस जगह की 3 बार रेकी कर चुकी है, द्वारका के सेक्टर 3 में मौजूद उस शादी के मंडप की जहां पर कल ये शादी होने वाली है। बैंक्वेट हॉल के जो मालिक हैं और स्टाफ हैं उनसे कई राउंड पुलिस वाले बात कर चुके हैं। शादी वाले दिन उस बैंक्वेट हॉल में जितने भी स्टाफ ड्यूटी पर होंगे उन सब की न सिर्फ शिनाख्त कर ली गई है बल्कि उनकी पहचान के लिए उन्हें एक खास ID कार्ड पे दिए गए हैं। अब उस बैंक्वेट हॉल के अंदर और बाहर के तमाम जो CCTV कैमरे हैं उन सब की जांच की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कैमरे खराब हैं। खराब कैमरे हैं तो उन्हें फौरन ठीक करने के लिए भी कहा गया है, समय बहुत कम है। पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा के परिवार वालों से शादी में कौन कौन से मेहमान आएंगे पूरी लिस्ट मंगवा ली, यानी कोई भी फर्जी नहीं पहुंच सकता। असल में गैंगस्टर काला जठेड़ी के दुश्मनों की एक लंबी फहरिस्त है जो मोटे तौर पर जिन 2 गैंग्स के लोग जठेड़ी के खून के प्यासे हैं उन्हें पंजाब का एक सबसे बड़ा गैंगस्टर था देवेंद्र बंबिहा गैंग और दिल्ली का दाऊद नीरज बमाना, ये दोनों गैंग शामिल हैं जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया। और असल में जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी कहा जाता है और उसके लिए काम करता है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई और बंबिहा गैंग में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में बंबिहा गैंग और काला जठेड़ी गैंग को भी अपना दुश्मन मानता है। ठीक इसी तरह से दिल्ली के नीरज बमाना गैंग के साथ काला जठेड़ी की दुश्मनी के साथ साथ बिजनेस की राइवलरी भी है। और असल में जो जठेड़ी है और बमाना दोनों ही दिल्ली के अमीर लोगों, चाहे बुकी हों या फिर कारोबारी हों, इनसे जबरन वसूली किया करते हैं। और साथ ही दोनों ही गैंग्स के नज़र दिल्ली और आसपास की जो विवादित संपत्तियां होती हैं, ज़मीन होती हैं, इन सब पर कैसे कब्जा करना है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें औने पौने दाम में पैसे देकर खरीदना है, ऊंची कीमतों पर बेचना है, दोनों ही गैंगस्टर की पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है। ऐसे में सिर्फ बिजनेस राइवलरी को चलते भी जठेड़ी और बमाना दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। जबकि जठेड़ी की शादी एक ऐसा मौका है जिसकी लोकेशन से लेकर टाइमिंग तक, उसकी एंट्री एग्जिट, यहाँ तक कि गेट्स की तादाद के बारे में भी सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और ऐसे में काला जठेड़ी पर अगर सबसे ज़्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है तो उस वक्त उसकी शादी का ही है।
काला जठेड़ी को 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त सुशील कुमार पहलवान का मामला चल रहा था। उस पर दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका लगा रखा था और लगा रखा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड वो और उसके जुर्म के, उसकी गैंग के बदमाशों के कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं ये लोग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे उस वक्त यूपी के सहारनपुर से दबोचा था और उसके साथ साथ काला होने की जो इसकी होने वाली दुल्हन है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, ये भी पुलिस के कस्टडी में उसी वक्त आई थी। और अनुराधा चौधरी के बारे में अगर हम बात करें तो पहले एक कुख्यात गैंगस्टर की जो आज लेडी डॉन बनने जा रही है दुल्हन, इन्हें मैडम मिंज के नाम से अंडरवर्ल्ड में जाना जाता है। अनुराधा चौधरी पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रह चुके आनंद पाल, जिसके एनकाउंटर में मौत हुई थी, उस गैंग से जुड़ी हुई थी और इनका 15 साल का आपराधिक इतिहास बताया जाता है। इस शादी को लेकर अब लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी कह रही हैं कि जिस भी हालात में मैं और काला जठेड़ी मिले वो इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते थे और ये कहती हैं कि उन्हें लगा कि हम जब एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, दोबारा उस मेन स्ट्रीम लाइफ में आ सकते हैं जैसा कि एक आम जिंदगी होती है। इसीलिए इन दोनों ने तय किया है कि हम एक साथ हम सफ़र बनकर आगे बढ़ेंगे। आनंद पाल के बाद जब सेकेंड टाइम उनका कहना है कि जब काला से उनकी मुलाकात हुई तो ऊपर वाले की मर्जी बता रही हैं और कह रही है कि मेरे ऊपर ऐसा मुकदमा उस वक्त लगा था जो पूरी तरह से फेक था और उसमें कोई मतलब भी नहीं था, उसमें राजस्थान पुलिस का एक ऑफिसर भी शामिल था। तो अनुराधा कह रही है कि मुझे लगा कि ऊपर वाला इंडिकेशन दे रहा है कि फिर चीज़ें ऐसी हुई कि काला से उनकी मुलाकात हुई और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की शेयर हुई और पास्ट और फ्यूचर सब कुछ एक जैसा था। जो चाहते थे कि इन चीज़ों से बाहर निकलें और इन सब चीज़ों से ऊब चुके हैं, तो वो सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनका मिक्सचर उनके दिमाग में शादी के रूप में बाहर आया कि शादी करेंगे सब ठीक हो जाएगा। और फिर ये तय हुआ कि अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। और ये भी कह रही हैं कि शुरुआत से जब पकड़े गए तो उस टाइम से थॉट था कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। संदीप का स्ट्रगल अंदर होगा और मेरा स्ट्रगल बाहर कहीं ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोग भी सवाल पूछते हैं और फैमिली वाले भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मीडिया में भी कुछ से कुछ पब्लिश होता है, तो उन सब को रोकने के लिए उनका कहना है कि जो कहते हैं कि समाज की जो गाइडलाइंस बनाई गई है ना, वो सब ज़रूरी था और ये सब पहले से भी तय था। 7 फेरे तो उन्होंने पहले ही ले लिए थे, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू लॉ 7 फेरे लेने जा रही हैं। उसके बाद कल परसों जो है गृह प्रवेश होगा और सबसे बड़ी बात है कि 16 साल बाद संदीप उर्फ काला अपने घर में वापसी करेगा। भले ही वो कुछ टाइम के लिए सही होगा, लेकिन अनुराधा कह रही है कि मुझे लगता है कि वो भगवान का आशीर्वाद या फिर इशारा है कि दोबारा इस दुनिया में लौटें और सब चीज़ों को छोड़ देंगे। तो देखिए, शादी जो हो रही है, शादी का उद्देश्य ये नहीं है कि जैसे एक आम लोग शादी करते हैं, एक आम इंसान अपने जीवन में शादी करता है। ये शादी ऐसे बिल्कुल नहीं है। इस शादी की बुनियाद जो है वो इस पर टिकी है कि हम जो अपराध करते थे उस अपराध को छोड़कर मेन स्ट्रीम जिंदगी में आ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई गैंगस्टर नहीं है जो अपराध की दुनिया को छोड़कर जो वापस आया है वो जिंदा बचा है। हम पुरानी फिल्मों में भी देखते हैं, नई फिल्मों में भी देखते हैं, एक डायलॉग हुआ करता था कि अपराध की दुनिया वो दलदल है जहाँ पर इंसान के जाने के तो कई रास्ते हैं, लेकिन वापस आने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। ये अच्छी चीज़ है कि ये सुधरने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब इतना पॉसिबल है, संभव है? खैर, अब इंतज़ार है 12 मार्च 2024 का, यानी कल का, जब ये शादी संपन्न होगी। शादी के बाद जब जठेड़ी अपने घर 16 साल बाद वापस जाएगा। और दोस्तों, इन सब के बीच में एक बातें और कही जा रही हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई शादी में आएगा। तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई शादी में बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और ये कानून की कस्टडी में है। और जब कोई कस्टडी में होता है तो शादी वादी तो बहुत दूर की बात है, कहीं नहीं निकल सकता। अगर बाहर होता, आम इंसान होता, तो हो सकता है कि इस शादी में वो शामिल हो सकता था। लेकिन पुलिस वाले टेंशन में हैं, क्योंकि 7 लाख रुपए इनामी बदमाश काला जठेड़ी, जिसने सुशील कुमार पहलवान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसने पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर रंगदारी के लिए लोगों को फ़ोन कॉल किया, परेशान किया, जिसने दिल्ली में एक वक्त में तहलका मचा रखा था,
कल उसकी शादी हो रही है, तो ऐसे में पुलिस वालों का टेंशन में आना लाजमी है। फिलहाल एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं, कुछ ना हो यही सबकी उम्मीद है और देखते हैं कल क्या कुछ होता है। आपसे पल पल की रिपोर्ट हम पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, जय।